नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक है गुरु के ऊपर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला या फिर अंधकार को दूर करने वाला। अब अंधकार को दूर तो ये लाइट भी कर देती है, लेकिन ये अंतर के अंधकार की बात है जिसे गुरु ही दूर करते हैं। सभी धर्मों में गुरुओं का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि वो हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हैं। वो हमें धर्म और आध्यात्म से जोड़े रखते हैं, वो हमें संसार के भवसागर से पार ले जाते हैं या फिर संसार में कैसे जीना है, ये हमें सिखाते हैं। इसीलिए गुरुओं के लिए बहुत ज़्यादा आस्था हर एक धर्म में देखा जाता है। लेकिन यदि हम जब सद्गुरु की बात करते हैं, तो वो सद्गुरु वास्तव में गुरुओं के भी गुरु होंगे, क्योंकि जब सद्गुरु कहा जा रहा है, तो वास्तव में जो सभी गुरुओं के ऊपर हों और वो संबंध परमपिता परमात्मा से है। कल हम चर्चा कर रहे थे शिक्षक के रूप में परमात्मा को हम कैसे याद करते हैं, किस प्रकार से वो हमें शिक्षा देते हैं। आज हम भ्राता जी से जानेंगे कि कैसे हम परम सद्गुरु से नाता जोड़ें और किस प्रकार से उनसे संबंध जोड़ करके अपने जीवन को प्रकाशित करें। आइए आज के समाधान में भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है थैंक यू। आपका। भ्राता जी जब सद्गुरु की बात आती है, तो एक बात प्रमुख रूप से हमारे सामने आती है कि बहुत सारे गुरु रहे हैं और उनमें से भी कई गुरुओं को हम सद्गुरु ही कहते हैं। लेकिन गुरु और सद्गुरु में क्या अंतर है और सद्गुरु तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए? गुरु सचमुच वंदनीय ही हैं क्योंकि वो मार्ग दिखाते हैं। जी। पर मार्ग दिखाते-दिखाते यदि वो इस बात पर आ जाएं कि वो मंजिल मैं ही हूँ, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। तो गुरु सचमुच बहुत महान हुए। भारत में तो चमत्कारी गुरु बहुत महान, जो अपने शिष्य भी ज्यादा नहीं बनाते थे, 2-4, क्योंकि उन्हें पता था कि शिष्यों की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। तो मुझे उतने ही शिष्य बनाने हैं जितनों को मैं पार कर सकूं। धीरे धीरे परंपराएं जैसे डाउन हुई, जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा, तो शिष्य परंपरा जोर पकड़ गई और उसमें धन का बाहुल्य हो गया, तो एक पतन की स्थिति आ गई। तो गुरु लोगों ने क्या शुरू किया कि मैं ही सब कुछ हूँ, जिसका उन्हें मार्ग दिखाना था, जो परमपिता है, उससे सबको वंचित कर दिया। ये मिसिंग पॉइंट है। तो जो परमपिता है, आखिर उसे ही सद्गुरु बनकर इस धरा पर आना पड़ा कि नहीं, ये सब जो तुम्हारे मार्गदर्शक थे, अब वो तुम्हें मार्ग दिखा भी नहीं रहे हैं, तुम्हें पथ विमुख कर रहे हैं। मेरे को मेरे द्वारा ही जानो। कौन सी तुम्हारी मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति की, वो मेरे द्वारा जानो। तो भगवान स्वयं परम सद्गुरु बनकर हमारे पास आए। हमने उसको अपने सम्मुख पाया, उसने हमें महामंत्र दिया, सद्गति का गति का मार्ग दिखाया, सत्य ज्ञान दिया। तो वास्तव में सद्गुरु, उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया जाता है, जैसे आप कहा कि आजकल बहुत सारे गुरु भी अपने को सद्गुरु कहलाने लगे हैं, क्योंकि जिनके शिष्य ज्यादा हो गए वो अपने को सद्गुरु कहलाने लगे। लेकिन गुरु, मनुष्य गुरु और सद्गुरु परमपिता गुरु, जिसके लिए आपने पहला ही श्लोक सुनाया, वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है, वही फाइनल गुरु है। इसलिए उसके लिए एक शब्द और जोड़ दें हम, तो ये बात क्लियर हो जाए, परम सद्गुरु। अगर कोई यहाँ भी अपने को सद्गुरु कहे, तो वो उन सब का भी गुरु परम है, यानी उन सब को भी गति सद्गति देने वाला। देखिए, यहाँ सोचने की बात है कि अगर गुरु लोग सद्गति का मार्ग जानते होते, तो भगवान को सद्गति का मार्ग दिखाने के लिए आना न पड़ता। यहाँ किसी की ग्लानि आदि की बात नहीं, लेकिन जो एक सद्विवेक है, जिसके कारण थोड़ा अंधकार, जिसकी मिसिंग के कारण थोड़ा अंधकार संसार में हो गया ना, कि अनेक लोग गुरुओं के पीछे चले गए, और हुआ क्या कि गुरुओं के पास कुछ सिद्धियां थी, और उन्होंने भी फिर जब उनका नामाचार होने लगा, तो उससे प्रभावित होकर अनेक तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की। उसमें कई गुरु बदनाम भी हुए, ताकि उनका नाम हो, चमत्कार दिखा सकें। पर एक सच्चे गुरु का लक्ष्य ये था कि वो लोगों को सुख दे सके, वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें।
जब विकट परिस्थिति किसी के पास आ जाए तो गुरु उससे उसको उबार सके, लक्ष्य ये था। और बहुत गुरु इसमें सफल हुए, इसलिए भारत में गुरु परंपरा चलती रही। गुरु पूर्णिमा और गुरु की वंदना का दिन ये सब होता रहा, ये सब अच्छी चीजें रही। भक्ति भावना संसार में बढ़ी रही, ऐसे महान पुरुषों का मान भी बढ़ा और महान पुरुष भी भारत में बहुत हुए, आज भी हैं। भ्राता जी, विशेष करके जैसे आपने एक बात कही कि गुरुओं ने अपने आप को जैसे सद्गुरु घोषित कर दिया या मनवाना शुरू कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भक्तों ने ही अपनी भावना के कारण या उनसे चूँकि प्राप्ति हुई तो उन्हें सद्गुरु का दर्जा दे दिया, परमात्मा का दर्जा दे दिया। शायद गुरुओं का ये भाव ना रहा हो कि लोग मुझे भगवान माने। जैसे जितने भी धर्म स्थापक हैं सबने ऊपर की ओर इशारा किया था, लेकिन सभी धर्म स्थापकों को ही परमात्मा मानने लगे, उन्हें ही पूजने लगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लोगों ने भक्ति भावना के कारण गुरुओं को परमात्मा का दर्जा दे दिया और शायद हम उस सद्गुरु से विमुख हो गए? वास्तव में अनेक भक्त लोग, अनेक मनुष्य जब उनको अच्छी प्राप्तियां हो जाती हैं, जी। जब उनकी कोई बड़ी समस्या हल हो जाती है, तो वो अपने गुरु को भगवान मानने लगते हैं। कुछ गुरु इतने महान भी हुए कि गुरु सूक्ष्म शरीर धारण करके अपने शिष्यों के पास भी पहुंच जाते रहे। साईं बाबा के लिए भी ये बात बहुत प्रसिद्ध है, वेल नोन है। ऐसे अनेक महान गुरु इस धरा पर हुए हैं, आज भी कोई कोई हैं। तो शिष्यों ने उनको ही सर्वोपरि मान लिया, और क्योंकि उस मनुष्य की तत्कालीन समस्या वही थी। अब मान लो उसका बेटा कैंसर से अति पीड़ित था और मृत्यु शैया की ओर चल रहा था, गुरु ने उसको बचा दिया। तो वो व्यक्ति कहेगा यू आर एवरीथिंग फॉर मी, तुम ही भगवान हो। कौन भगवान है वो किसने देखा, कौन उसको जाने, मेरे लिए तुम ही सब भगवान। तो एक तरह से बात ठीक भी रही, लेकिन भगवान का दर्जा कोई बहुत ही सुप्रीम है, वो बहुत ही बड़ी चीज है। वो मरे हुओं को केवल जिंदा नहीं करता, वो तो सारी संसार को ही स्वर्ग बना देता है। वो तो जिंदे मनुष्यों में प्राण फूंकता है। ये नई लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ। जो जिंदे होते भी मृत प्राय है, उनको नया जीवन दे देता है। तो ये थोड़ी सी मिसिंग पॉइंट जो हो गई। वास्तव में अगर गुरु ये करते सभी, जैसे गुरु नानक देव ने किया, या सिखों के बहुत सारे गुरुओं ने ये किया है कि असली गुरु तुम्हारा ऊपर है। और देखिए 10 गुरु होने के बाद गुरु परंपरा ही समाप्त कर दी कि अब गुरु ग्रंथ साहब ही तुम्हारा गुरु होगा। तो गुरु यदि इतने महान हो कि वो परमात्मा से मिलन का सबको मार्ग दिखाएं, तो सचमुच वो वंदनीय और पूजनीय है। और ऐसे गुरु अब भी हैं, उनका नाम इतना ज्यादा नहीं होता, गुप्त रहते हैं, अपनी अच्छी तपस्या करते हैं, मनुष्यों को मदद करते हैं। लेकिन जहाँ गुरु लोग नाम मान के पीछे ज्यादा चले जाते हैं, वहाँ स्पिरिचुअलिटी उनके जीवन से थोड़ी हट जाती है। तो हमारे सभी गुरुओं को भी इन चीजों से बचना चाहिए और अपने को महान तपस्वी बनाकर, महान योगी बनाकर, न केवल 2-4 के लिए लेकिन सारे संसार के कल्याण के लिए बहुत बड़ा कार्य करना चाहिए। जी, वैसे भी उन्होंने अपना जीवन भ्राता जी संपूर्ण जीवन जो मानवता की सेवा के लिए ही अर्पित किया है या ईश्वर के लिए अर्पित किया है। लक्ष्य भी तो उनका यही होता होगा कि हम भी ईश्वर तक पहुँचे और जितने भी हमारे साधक बंधु हैं, भक्त हैं या फिर फॉलोअर्स हैं, वो भी ईश्वर तक पहुँचे। इसी शुभ भावना से वो भी कार्य करते होंगे। भ्राता जी, चूँकि हमारी चर्चा चल रही है विभिन्न संबंधों पे, तो बहुत सारे लोगों ने गुरु से रिलेटेड कि कैसे हम परम सद्गुरु से अपना नाता जोड़ें या सद्गुरु हैं क्या, उससे संबंधित अपने प्रश्न फ़ोन कॉल के माध्यम से हम तक प्रेषित किए थे। उनमें से पहली बात यही थी भ्राता जी कि गुरु और सद्गुरु को यदि हमें भिन्न-भिन्न करना हो, तो कैसे हम समझें कि गुरु ये करते हैं, सद्गुरु ये करते नहीं, हैं? बहुत छोटा सा डिफरेंस हम रखें। देहधारी सभी गुरु हो सकते हैं, लेकिन जो विदेही है, जो निराकार है, जो सभी का सदगति दाता, वही परम सद्गुरु है। और इस समय क्योंकि वो आकर ये कार्य कर रहा है, हमने परमपिता को तीनों रूपों में देखा है, परमपिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है आजकल कि वो स्वयं आकर सद्गति का मार्ग दिखा रहे हैं, और न केवल मार्ग दिखा रहे हैं लेकिन जो उनको फॉलो करते हैं, हम शिष्य शब्द यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके बच्चे भी हैं, उनको वो बहुत बल दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं, ताकि वो माया पर विजय प्राप्त कर सके, ताकि वो मनोविकारों को बिल्कुल छोड़ सकें और उनमें इतनी ताकत आ जाए कि वो दूसरों को भी मदद कर सकें इस माया को जिताने में। बिल्कुल, मतलब ये कहा जाता है जी, जैसे हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि वो पतियों के पति हैं,
या पिताओं के भी पिता हैं या शिक्षकों के भी शिक्षक हैं, वैसे ही वो गुरुओं के भी गुरु। भ्राता जी, दूसरी बात किसी ने हमसे पूछा था कि आज भी कई मनुष्य गुरुओं को सद्गुरु कहते हैं, शायद इसकी बात हमारी हो गई। तो इससे कैसे हम मतलब लोगों को रिलेट करें? ख़ैर ये बात आपने कह दी है भ्राता जी, फिर भी कुछ कहना चाहेंगे नहीं, क्या? कोई बात नहीं, अगर उनकी भावना है, वो उन्हें सद्गुरु कहते हैं, तो जी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ। मान लो शंकराचार्य हैं, वो एक बड़े पद पर हैं, हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के हेड हैं वो, हुँ, हुँ। और वो महान हैं, तो लोग उन्हें अपना सद्गुरु भी माने, हुँ, तो हुँ। कोई हर्जा तो नहीं है। जी, जी। बस ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने को सच्चा सद्गुरु सिद्ध करें। सिद्ध माना वाचा से नहीं, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, ताकि उनके पास जो भी जाए वो प्रसन्न होकर लौटे। केवल भावना नहीं, हुँ, केवल पैर छूकर नहीं, लेकिन परम आनंद से भरपूर होकर लौटे और परमात्मा से मिलन का मार्ग जानकर लौटे। बस हमारा कहना ये है। तो सद्गुरु होना अच्छी बात है, लेकिन परम सद्गुरु की ओर वो इशारा करें कि मुझे नहीं, उसे याद करना। करो। जैसे देखिए, हमारे यहाँ बहुत सुंदर एग्जाम्पल है हमारे ब्रह्मा बाबा का। हुँ, हुँ। वो स्वयं में बहुत महान थे, उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, और इतना त्याग किया कि बाद में त्याग का भी त्याग, मैंपन का भी त्याग, मैं बड़ा हूँ, पूज्य भाव का भी त्याग, जो श्रीमद् भगवत गीता में पूज्य भाव का अभाव हो जाए। तो बाबा ऐसे थे, किसी को अपने पैर भी नहीं छूने देते थे, हमेशा कि तुम्हारा नाता उससे है, परम सद्गुरु से। मैं तो केवल मीडियम हूँ, मैं तो तुम्हें केवल उससे मिलाने का मार्ग दिखाने वाला हूँ, पर तुम्हारा नाता उससे ही है। हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर ज्वलंत प्रैक्टिकल उदाहरण रहा ब्रह्मा बाबा का। कोई बाबा को हाथ भी जोड़ते थे, कहते क्यों रोज हाथ जोड़ना होता है क्या? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना, बाप बच्चों को, और बच्चे बाप को रोज रोज इस तरह का व्यवहार थोड़ा ही करते हैं। तो देखिए, एक बहुत स्पिरिचुअलिटी की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने को इस फीलिंग से मुक्त कर चुका कि मैं कुछ हूँ, मैंपन का पूरी तरह अभाव कर दिया, मैंपन को समझो पूरी तरह से मिटा डाला, और केवल एक तू ही तू हूँ। यही हमारे सभी जो गुरु हैं इस संसार में, यदि वो इस चीज को फॉलो करें, तो दे बिकम रियली वेरी ग्रेट, एंड दे बिकम द ब्यूटी फॉर दिस वर्ल्ड। बिल्कुल, ये ब्रह्मा बाबा के जीवन का बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल आपने दे दिया कि वास्तव में कैसे हम परम सद्गुरु तक पहुंचाएं। लेकिन एक बहुत जैसी बात आपने कही भ्राता जी कि वो पैर छूने नहीं दिया करते थे या प्रणाम करने नहीं दिया करते थे, लेकिन अपने बड़ों के लिए एक मन में भाव भी तो पैदा होता है कि हम उनका आशीर्वाद ले लें पैर छू करके। तो क्या ये करना ठीक नहीं है? देखिए, बाबा का एक दूसरा भाव था। बाबा जब सभी से मिलते थे, तो वो कहते थे तुम मेरे बच्चे तो हो, पर तुम बहुत महान हो। तुम तो वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। अब तुमसे मैं चरण स्पर्श कैसे कराऊं? क्या महान आत्माओं से चरण स्पर्श कराया जाता है? ये उनकी दृष्टि थी, एक बहुत विशाल दृष्टि दूसरों के लिए, कि तुम छोटे नहीं। जैसे भक्ति में मंदिरों में जाके कह दिया, हे प्रभु मैं तो दास हूँ, मैं तो नीच कपटी पापी हूँ, ये नहीं। तुम महान हो, भगवान के बच्चे हो, तुम देवकुल की महान आत्मा हो, इस फीलिंग में रहो। तो बाबा न केवल स्वयं स्वमानधारी थे, लेकिन दूसरों को भी बहुत स्वमान देते थे, इसलिए वो चरण स्पर्श करने को मना करते थे। दूसरी बात थी कि बाबा सभी को बहुत महान और योग्य बनाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे मैं तो महान बनूं, बाकी सब छोटे रहें। उनकी इच्छा थी मेरे जैसे लाखों बन जाएं। बाप थे वो, तुम बाप समान बन जाओ। तो एक एक को महान बनाना चाहते थे, मांगने वाले नहीं कि बाबा ये दे दो। बाबा कहते थे नो, मांगना बिल्कुल नहीं, मांगने से मरना भला। तुम इतने महान बनो कि तुम दाता बन जाओ। मतलब कि अब तक तो चलिए चरण छूते आए थे, तो वो शायद उस ऊंचाई को हम नहीं महसूस कर पाते थे या वहां तक पहुंचना है वैसा नहीं सोच पाते थे। बाबा शायद इस चीज का आभास कराते थे, और ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात है कि तुम केवल नीचे ना रहो, लेकिन ऊपर उठो, महान बनो। मुझे याद आ गया, आप ये कह रहे हैं तो भाई माताओं को बड़ी भावना होती है। बाबा के चरण छूती थी, बाबा आप तो बड़े हो, ये हो, आप में से बाबा आते हैं, वाह क्या हो आप, चरण छुए बिल्कुल। बाबा कहता था अरे तुम माताएं जगत माताएं हो, मेरी भी माता हो, तुम्हारी पूजा होनी चाहिए, मेरी नहीं। तो हम सब ये देख के सचमुच भाव विभोर हो जाते थे कि बाबा सबको सम्मान दे रहा है, स्वमान दे रहा है, महान बना रहा था, और कभी अपने लिए नहीं,
ऊपर, बुद्धि जी। उससे लगाओ, बच्चे याद उसको करना, योग अभ्यास उसके साथ करना है। मैं तो मीडियम हूँ, मेरे से योग लगाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बाबा इतने कड़े शब्द बोल देते कभी, अगर तुम मुझे याद करोगे तो पाप हो जाएगा तुम्हारा। पाप तो ये नहीं होता अपने बड़ों को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी महानता जी। अगर महान पुरुषों में हो तो सचमुच वो देश को महान बना दे। आपने ब्रह्मा बाबा के साथ का प्रसंग सुनाया भ्राता जी। कई बार मैं दादियों को देखता हूँ या उनके प्रवचन सुनता हूँ, तो उसमें भी लगातार वो केवल परमात्मा की ओर ही इंगित करती हैं कि नहीं, परमात्मा को याद करो, परमात्मा को याद करो। यद्यपि उन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग में बिताया है और वो सचमुच प्रातः स्मरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन फिर भी अपने लिए जरा भी अहम भाव नहीं, ऊपर की ओर इशारा। तो शायद ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या, वो तो बहुत महान है, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ, जिन्होंने अपने काम को, क्रोध को, अभिमान को जीत लिया हो, जिन्होंने सभी के लिए बहुत निर्मल भाव, कल्याण का भाव धारण कर लिया हो, जिनका पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में बीता हो, जो बाल ब्रह्मचारिणी हो और जो सदा योग युक्त रहने का अभ्यास करती हो, जिन्होंने संसार की, मानवता की सेवा में अपनी हड्डियां हड्डियां घिसा दी हों, वो कितने महान होंगे। लेकिन कभी ये नहीं उनके मुख से सुना जाएगा, ना व्यवहार में देख सकते कि कोई उनके पैर छू रहा हो, कोई उनको मालाएं चढ़ा रहा हो। नो, एक सर्वशक्तिवान से तुम्हारा नाता है। जैसे हम महान बने उससे नाता जोड़कर, वैसे तुम भी महान बनो उससे नाता जोड़कर। यही हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहुत स्ट्रॉन्ग नींव है, फाउंडेशन है। तो हमारी दादियां, हमारे हेड्स स्पिरिचुअली बहुत ही सॉलिड हैं और उनके वाइब्रेशन संसार को सुख दे रहे हैं। जी।